नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बहराइच में बाढ़ से हाहाकार। बाढ़ के पानी में फंसे सैकड़ों ग्रामीण। एनडीआरएफ ने 63 को निकाला, रेस्क्यू जारी। जनपद बहराइच में नेपाल से छोड़े गए पानी के चलते एक बार फिर से बहराइच जिले में जंगल से सटे गांव में बाढ़ की स्थिति बन गई, जिसके चलते चैलवा गांव के करीब सैकड़ों ग्रामीण पानी के बीच फंस गए हैं। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने करीब 63 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जबकि अन्य को निकालने के लिए टीम लगी हुई है। जिले में लगभग 5 दिन से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन नेपाल के पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। इसका वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नेपाल की ओर से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते सरयू और घाघरा नदी का पानी बढ़ गया। वहीं जिले के तहसील मोतीपुर के ग्राम पंचायत चहलवा और कुड़कुड़ी कुआ के लोग खेती के लिए नदी के उस पार गए थे। आसपास पानी अधिक होने के चलते सभी सरयू नदी के टापू पर ही फंस गए। खेत के दोनों तरफ काफी मात्रा में पानी आ गया। इसकी जानकारी ग्राम प्रधान प्रीतम निषाद ने एसडीएम को दी। एसडीएम संजय कुमार, थाना अध्यक्ष सुजोली सौरभ सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की संख्या अधिक होने के चलते एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। मूर्तिहा और मोतीपुर थाना अध्यक्ष भी पूरी फोर्स के साथ पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम ने रात में ही 63 लोगों को रेस्क्यू किया, जबकि अन्य लोग फंसे हुए हैं। सुबह जिलाधिकारी मोनिका रानी भी पहुंची। जिलाधिकारी ने खेत में नदी के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि शेष अन्य लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान भी फंसे। एनडीआरएफ के जवानों द्वारा मोटर बोट से फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। 2 शिफ्ट लोगों को बाहर निकाला गया। तीसरा चक्कर लगाने के दौरान मोटर बोट का इंजन रेत में पंखा टूटने से खराब हो गया, जिसके चलते एनडीआरएफ जवान भी फंस गए। दूसरी टीम को सुबह फिर बुलाकर अभियान चलाया जा रहा है। क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। बाढ़ आ गई तो उसी में हम लोग रह गए। तो यहाँ चहलवा के रतवा में आप लोग गए थे, कितने लोग थे वहाँ पर काम करने? 300 है आदमी भी। 300 आदमी? हाँ। तो कौन सा काम चल रहा था वहाँ? धान रोप रहे थे, किसानी अपना कर रहे थे। अच्छा, तो फिर सर प्रशासन के लोगों ने क्या इंतजाम किया? इंतजाम क्या बहुत इंतजाम नहीं कर पाए थे। हम रात भर हुए रहे, अब आ रहे हैं। नाव पहुँची वहाँ पर? नहीं पहुँची है। तो अभी तो जो नावें दिखाई पड़ रही हैं वो सब वो लकड़ी पकड़ रहे हैं सब। और आप किससे आई हैं? मैं तो स्टीमर से आई हूँ। स्टीमर किसका, कौन सा स्टीमर? सरकारी है। सरकारी, हाँ। यानी सरकारी स्टीमर लगे हुए हैं? हाँ लगे हैं, 3 हैं उधर। अच्छा, तो सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप? हाँ अब इससे अच्छा कर। तो अब आगे से कैसे क्या काम होगा, किस तरह से होगा? अब भगवान जाने, जियत रहेंगे तो जाएंगे, नहीं जिएंगे तो नहीं जाएंगे। और क्या। जनपद बहराइच के मोतीपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत चहलवा का कृषि क्षेत्र घाघरा नदी के बीच में पड़ता है, जहां पर बहुत सारे किसान अपने खेती करने के लिए गए थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वजह से वो उसमें फंस गए। मेरे सामने इस समय एसडीएम मोतीपुर डॉक्टर संजय कुमार जी हैं और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों को कब जानकारी प्राप्त हुई और किस तरह से आपने रेस्क्यू के पूरे कार्यक्रम चलाए, जिसकी वजह से लोग सकुशल बाहर आए हैं। ये हमें कल शाम को 6:30 बजे लगभग हमें सिंचाई विभाग की कंट्रोल रूम से पानी बढ़ने की जानकारी हुई। तत्काल हमने अपनी रेवेन्यू टीम को अलर्ट किया और तत्काल हमने कार्रवाई शुरू कर दी। एनडीआरएफ की टीम, एसएसबी की टीम और पीएससी की टीम बुलवा के हमने रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू की। हमारे चहलवा ग्राम के जो लगभग 63 व्यक्ति थे, उनको हमने कल रात ही सुरक्षित निकाल लिया था, लेकिन कुछ लोग हमारे फंसे रहे सारी रात। लगभग 50 से 55 लोग बीच में फंसे रहे, जिसको हमने रेस्क्यू किया एसएसबी की टीम से और क्या कहते हैं एनडीआरएफ की टीम से रेस्क्यू किया, लेकिन रात में हमें सफलता नहीं मिली।
सुबह जाके अभी सफलता मिली है। लगभग 24-25 लोग अभी वापस आ गए हैं और रेस्क्यू का कार्यक्रम अभी चल रहा है। टीमें लगी हैं, कार्यक्रम चल रहा है और जब तक एक एक व्यक्ति क्या कहते हैं बाढ़ क्षेत्र से बाहर नहीं आ जाता तब तक ये रेस्क्यू का कार्यक्रम चलता रहेगा। और उनके लिए हमने जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए हमने खाने की व्यवस्था की हुई है और उनको फूड किट भी हम देंगे और उनको पन्नी जो तिरपाल होता है वो उपलब्ध कराएंगे और जो भी सहायता होगी हम उनको पूरा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सारी मुहैया कराएंगे। यहाँ पर जिलाधिकारी मैम श्रीमती मोनिका रानी जी, पुलिस अधीक्षक श्रीमती बिंदा शुक्ला जी तथा और भी वरिष्ठ अधिकारियों ने रात में यहाँ कैंप किया और रात में यहाँ पर रेस्क्यू अभियान में पूरा सहयोग किया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कितना संवेदनशील रहा आपका प्रशासन? इसमें जैसे ही हमने अपने जिलाधिकारी मैम को इस बात की सूचना दी कि चहलवा गांव के इतने लोग फंसे हुए हैं, मैम ने तत्काल हमसे बात करके एनडीआरएफ की टीम, एसएसबी की टीम और पीएससी जो नानपारा तहसील में रुकी हुई थी उनको तत्काल भिजवाया। इसके अतिरिक्त नावों की व्यवस्था भी करवाई है मैडम ने और तत्काल कार्रवाई के लिए हमें भी आदेशित किया, जिसके तहत हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, हमारी टीम पहुंची और रात में हमने प्रयास करके निजी नावों से 63 व्यक्तियों को निकालने में हमें सफलता मिली। कल रात ही हमें सफलता मिल गई थी और इसके बाद सारी रात जो अवशेष लोग बचे हुए थे लगभग 55 से 56 लोग उनको आज सुबह रेस्क्यू करके हम लोग निकाल रहे हैं। लगभग 30 से 35 लोग अभी निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं और जो बाकी बचे हैं उनका रेस्क्यू कार्यक्रम चल रहा है। रेस्क्यू का कार्यक्रम चल रहा है। एनडीएफ की टीम, एसएसबी की टीम और पीएससी की टीम लगी हुई है। और तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए कि इस तरह की घटनाएं न हों? सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हम बाढ़ आने से पहले, बरसात से पहले जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं हमारे तहसील के, हम पहले से ही उनको आगाह करते हैं कि बाढ़ के दौरान थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें कि बाढ़ कटान के किनारे बच्चे ना जाएं और ज़्यादा पानी अगर बढ़ रहा है तो आप ऐसे क्षेत्र में ना जाएं जहां आप फंस जाएं। ये जो घटना हुई है इसी वजह से हुई कि जो हमारा चहलवा गांव है उसमें आबादी एक तरफ बसी है, लेकिन उनकी खेती घाघरा की दूसरी तरफ है, घाघरा के पार है। तो ये लोग खेती करने गए थे तो जो बीच में अचानक पानी बढ़ गया 6:30 बजे के लगभग, तो ये फंस गए, वापस नहीं आ पाए। बाढ़ गांव में नहीं है, सिर्फ पानी बढ़ जाने से घाघरा में ये दूसरी तरफ ही रह गए, वहाँ गिर गए। तो इनके लिए रेस्क्यू का कार्यक्रम तो लोगों को इस तरह की चीज़ों के पूर्व सूचना देने का दायित्व तो सिंचाई विभाग के पास है, तो उन लोगों ने क्या आपको लगता नहीं कि शिथिलता बरती है? जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि इसमें अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। अलार्मिंग सिस्टम अगर हो जाए, जैसी पानी अगर बढ़ता है तो अगर अलार्मिंग सिस्टम हो जाए तो क्षेत्रों को पता चल जाएगा कि अब पानी बढ़ने वाला है, तो वो खुद ही सुरक्षित स्थानों में पहुंच जाएंगे, तो ये इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। यहाँ के ग्राम पंचायत से आप लोगों को किस तरह का सहयोग प्राप्त हुआ? जो क्षेत्रीय ग्राम प्रधान और उनके जितने भी लोग हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, सब लोगों ने हमारे रेस्क्यू कार्यक्रम में क्या कहते हैं पूरा प्रतिभाग किया। और जो एनडीआरएफ की टीम थी उसके साथ वो लोग गए उनको दिशा दिखाने के लिए। जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए थे वहाँ क्षेत्रीय प्रधान और अन्य लोग जो क्षेत्रीय लोग थे उनके प्रतिनिधि सब लोग वहाँ गए और वहाँ से निकालने में क्या कहते हैं सहायता करी एनडीआरएफ की टीम को और एसएसबी की टीम को। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और अभी भी सहयोग उनका मिल रहा है बराबर, अभी भी वो लोग लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।